प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। क्या रात हो गई है? ये सवाल एक 97 वर्ष की बुजुर्ग आंटी ने पूछा। क्या रात हो गई है? और 97 वर्ष की थी, अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर थी और उसको मालूम था कि मेरे पास बहुत कम समय है अब इस दुनिया में। और उसकी याददाश्त में भी गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए अपने पति से यह सवाल पूछ रही थी, क्या रात हो गई है? और पति भी बहुत बुजुर्ग था, शायद उससे कुछ वर्ष, 1 2 3 वर्ष उससे ज्यादा ही था। और वो भी जानता था कि मेरी पत्नी बहुत थोड़े समय के लिए अब दुनिया में है। तो पति ने बोला, हाँ डियर, रात हो रही है, यानी शाम ढल चुकी है और रात शुरू हो गई है। उस आंटी का, उस बुजुर्ग स्त्री का जो दिमाग था वो पुरानी यादों पे भी जा रहा था और फिलहाल जो उसकी परिस्थिति थी उस पे भी आ रहा था। याददाश्त में गड़बड़ भी हो गई थी, तो कुछ चीजें दिमाग उसका कंफ्यूज कर रहा था। तो एकदम अपने पति से पूछा, क्या बच्चे घर के अंदर आ गए? तो पति बोला, हाँ डियर, सब बच्चे घर के अंदर आ गए। लेकिन सच बात यह थी कि जो उनका बेटा था वो 3 साल पहले घर आया था, यानी बच्चे घर में नहीं थे, सब अपने अपने अलग अलग स्थानों पर सेटल हो गए थे। लेकिन उसका दिमाग बचपन में चला गया। मतलब जब बच्चे छोटे थे तब उसका दिमाग उस बात पर सोचने लगा। फिर अब वो फिलहाल की बात पे सोचने लगी और फिर एकदम थोड़ी देर रुक के बोली कि मैं बहुत ही जल्दी अंदर चली जाऊंगी। और पति बोला, हाँ डियर, तू सचमुच में अंदर चली जाएगी? और उस आंटी ने पूछा अपने पति से कि तुम भी जल्दी आओगे ना? उसने कहा, हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं भी जल्दी ही आऊंगा। और तब उस आ, आंटी ने अपने दुबले पतले हाथों से उसके पति के गर्दन और चेहरे को छुआ, मानो कि आखिरी प्यार किया। और फिर बोली कि हाँ, और वो हम सबको अंदर ले लेगा। वो किसको कह रही थी? परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना। और कहां अंदर जाने की बात ये लोग कर रहे थे? ये रहस्यमय बात जो लग रही है वो परमेश्वर के राज्य की बात थी। वो ये कह रही थी कि अब मैं जल्दी ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाऊंगी, आप कब आओगे? और उसने कहा, मैं भी जल्दी ही आऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत बुजुर्ग हो गया था। और फिर कह रही थी, हाँ, वो हम सबको अंदर राज्य में ले लेगा, यानी अपने बच्चों के लिए भी आशा रख रही थी। दोनों, ये पति पत्नी, अपने जीवन के मुख्य या सबसे ज्यादा प्रतिशत वर्ष परमेश्वर पर भरोसा करके उन्होंने बिताया था। प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे और परमेश्वर के राज्य का इंतजार करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उत्पत्ति 7:1 में परमेश्वर ने अपने दास से ये वचन कहा, और परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में आ जा,
क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। ये जल प्रलय के समय की बात है, जब परमेश्वर ने एक ही परिवार को उस जहाज में आने को कहा, क्योंकि एक ही परिवार ने उस पर विश्वास किया। नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे, उनकी 3 पत्नियां। और उस जहाज में जो नूह ने बनाया परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, और जो नाप परमेश्वर ने उसको बताए, उस जहाज में नूह का परिवार, हर प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु के सब कम से कम एक एक जोड़े उस जहाज में गए परमेश्वर की आज्ञा से। और पूरी पृथ्वी पर भयंकर बारिश आई, पहाड़ तक डूब गए, मनुष्य जाति नाश हो गई। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में आ जा, मैंने तुझे धर्मी पाया है। तो विनाश से पहले परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को अंदर ले लिया। वो आंटी भी क्या कह रही थी, मैं बहुत शीघ्र अब अंदर चली जाऊंगी। और जल प्रलय के बाद नूह और उसका परिवार फिर पृथ्वी पर उतर गया उस जहाज से, लेकिन वो सुरक्षित रहे। और ये इस बात को दिखाता है कि कैसे परमेश्वर धर्मियों को अपने राज्य में प्रवेश कराएगा, और जिन्होंने पाप को चुना, परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया और पाप को चुना, वो भयंकर पीड़ा और विनाश में पहुंचेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:27 में लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। उस राज्य में कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई भी घृणित काम करने वाला, कोई भी झूठ का गढ़ने वाला उस परमेश्वर के राज्य में, घराने में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अनंत जीवन का, उद्धार का भागीदारी नहीं होगा। तो फिर कौन प्रवेश कर पाएंगे? केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने के जीवन की पुस्तक। कोई अशुद्धता नहीं, कोई घृणित काम नहीं, कोई झूठ नहीं उस राज्य में पाया जाता। केवल वो लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा गया है। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कलवरी के क्रूस पर मनुष्य जाति के, मेरे आपके पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करता है तो यीशु का लहू उसको धो देता है और धर्मी बना देता है। और ऐसे धर्मी को परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश कराता है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हो सकते, केवल प्रभु यीशु के बलिदान से, उसके लहू में धुलने से धर्मी ठहरते हैं। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है ना। और एक सवाल है, मानो कि परमेश्वर पूछता है, तू कब तक बाहर खड़ा रहेगा? तू कब प्रवेश करेगा? वचन समझाता है कि जब घर का स्वामी उठ जाएगा और द्वार को बंद कर देगा, तो बहुत लोग खटखटाएंगे कि प्रभु द्वार खोल, हम तो तुझे जानते हैं, तू तो हमारी सड़कों पर आया था, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए थे। प्रभु यीशु कहेगा, दूर चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्मियों।
ऐसा सुनना ना पड़े। आज द्वार खुला हुआ है, अनुग्रह का द्वार, परमेश्वर के राज्य का द्वार, उद्धार का, अनंत जीवन का द्वार चौड़ा खुला हुआ है। विश्वास से प्रवेश करना है, पापों को त्यागते हुए, पश्चाताप करके, यीशु के लहू से धुलकर, वही वीजा है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारी आत्माओं में तुम विश्राम पाओगे। पाप का बोझ लेते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, एंट्री ही नहीं हो पाएगी, है ना, एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर आप हवाई जहाज में जाते हैं तो आप बड़ा सूटकेस लेकर हवाई जहाज के अंदर बैठने की जगह में प्रवेश नहीं कर सकते, वो पहले ही दे देना पड़ता है ना। एक छोटा सा बैग अलाउड होता है ना। मान लीजिए कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जिसमें आप किसी पाप का बैग या बस्ता या पोटली लेकर नहीं जा सकते, वो यहीं पे दफना देना है ना। और ऐसे नहीं जाता वो, प्रभु यीशु के अनुग्रह से ही एक व्यक्ति के पाप क्षमा हो सकते हैं और यीशु के लहू से ही धुलकर उसका श्राप दूर होता है। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए वो आंटी, उनके पति, वो अंकल आज परमेश्वर के राज्य में भीतर प्रवेश कर चुके हैं। नूह और उसका परिवार आज जबकि नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु कब आ जाए किसी को नहीं मालूम, इसलिए आज ही इसका निर्णय लिया जाता है। आज ही वो उद्धार का दिन है, अभी वो नियुक्त समय है जब पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।